गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका सेकंड वीडियो है मेरा, जो टॉपिक चल रहा था हमारा वॉइस का। तो फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि वॉइस क्या होता है, कितने टाइम का होता है, ठीक है। और बताया था आपको कि किन सेंटेंसेस के या फिर किन टेंसेस के हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा है कन्वर्जन ऑफ टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम जो है टेंसेस को किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। आपको बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डू डज होती हैं, ठीक है। तो उनको हम चेंज कर सकते हैं इस एम आर में, यानी कि डू डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसको हम इस एम आर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज एम आर, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव, तो हैज एंड हैव को हम चेंज कर सकते हैं हैज बीन एंड हैव बीन में, ओके। नेक्स्ट आपका देखिए पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको मैंने आपको पहले बताया था 8 टेंसेस का पैसिव हम बना सकते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डिड, तो डिड को हम चेंज कर देते हैं वाज वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी वाज एंड वर, ठीक है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं वाज बीइंग और वर बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसको हम चेंज कर सकते हैं आपका हैड बीन में, ठीक है। फिर आपका सेल विल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सेल विल होती है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल बी एंड विल बी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है आपका, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव एंड विल हैव, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल हैव बीन प्लस विल हैव बीन में, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि मैंने नोट करके लिखा हुआ है, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच पैसिव वॉइस सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी, वो प्रत्येक पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है ना। चाहे कोई सा भी टेंस आप कन्वर्ट कर रहे हो, वहां पे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, बस, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आपका कन्वर्जन ऑफ टेंसेस था, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कैसे हम टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं अभी इसके बाद कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ओके। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम मतलब असर्टिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। होते क्या हैं असर्टिव सेंटेंस, आपको पता होगा जिनमें हमारा एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होता है उनकी, ठीक है। तो वो हमारे कैसे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे कि उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, तो वो असर्टिव सेंटेंस आपका किसी भी टेंस से हो सकता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि किस टेंस से है, बस सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो टेंस है, टेंस कन्वर्जन कैसे होगा वो मैंने अभी आपको लिख के यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही कोई एक टेंस ले लेते हैं, जैसे कि राम ईट्स मैंगो, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो हमारा एक्टिव वॉइस, ये किसमें है हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, जैसे कि राम एक आम खाता है, राम क्या खाता है एक आम, तो आंसर में क्या मिला कि मैंगो, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द
एक्टिव वॉइस, ये लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस प्लस हमको क्या करना है, वर्ब लगनी होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, सीधी सी बात है। तो वर्ब ईट्स, यानी कि ये हमारी किसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और राम, चूंकि अब हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, ये मैंगो, एक आम, यानी कि एक आम के हिसाब से हम देखेंगे क्या वर्ब आ सकती है हमारी। एक आम यानी कि सिंगुलर है हमारा, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चेंज किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसमें चेंज बताई थी मैंने आपको, इस एम आर में, ठीक है। तो इस एम आर में आपको कौन सा यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ इस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस इस, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके लिए बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड यहाँ पे वर्ब ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी कि यहाँ पे एच लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस क्या हो गया हमारा, ए मैंगो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज, ठीक है। अब आएगी क्या हमारी मेन वर्ब, ईट्स। ईट्स को किसमें चेंज करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया भी था नोट में करके कि प्रत्येक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे एम वी, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाला रूप लगाएंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे फिर हमको क्या कर देना है, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, प्लस बाई भी यूज करना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है, और उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। तो ये देखिए, ये आपका लगभग फॉर्मूला एक बनके तैयार हो गया है, जो किसके लिए है हमारा, कि असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव में किसको, अफर्मेटिव को, किसको, अफर्मेटिव को हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। यानी हमको पहले ऑब्जेक्ट लेना है एक्टिव वॉइस का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है पैसिव वॉइस की, जो पैसिव वॉइस में लगनी चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम कर देंगे। चलो इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस हमारे क्या है, ए मैंगो, ओके। तो ए मैंगो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी कि वर्ब क्या हो जाएगी यहाँ पे, इज, ठीक है। मेन वर्ब लगानी है आपको थर्ड फॉर्म के साथ, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, मैंगो इज ईटन, ठीक है। प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है, बाई, फिर उनको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और ये इसका पैसिव हमारा बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, राम ईट्स अ मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, और ए मैंगो इज ईटन बाई राम, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टेंस और ले लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे हम अपना लिखा रहने देंगे अभी के लिए, ठीक है। एक टेंस और लेते हैं, जैसे कि और लेते हैं, राम तो बहुत ले लें, सपोज ले लो, ही इज फ्लाइंग अ काइट, ही इज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यानी कि वह क्या हो रहा है, एक पतंग, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो काइट, ठीक है। अब क्या लगाना है आपको, वर्ब ऑफ द पैसिव, इस है यहाँ पे, तो इसकी जगह इसमें चेंज होता है, इज बीइंग, ये सिंगुलर ही हमारा काइट, ठीक है। एक काइट इज बीइंग, अब क्या लगाना है आपको, मेन वर्ब बनी थर्ड फॉर्म के साथ, फ्लाई, फ्लाई का जो फ्लाई भी फ्लॉन, FLOWN, ठीक है। एक काइट इज बीइंग फ्लॉन, प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है, बाई। अब देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव रूप आपका ही नहीं बना सकते हैं, हिम होता है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है हिम, ठीक है। तो एक काइट इज बीइंग फ्लॉन बाई हिम, ये हमारा किसका हो गया, ही इज फ्लाइंग ए काइट का, ठीक है। तो बस आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है, कोई सा भी टेंस ले सकते हैं आप, किसी भी टेंस का असर्टिव सेंटेंस आप ले सकते हैं, उसको इसी फॉर्मूले की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको आयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका निगेटिव जो होता है सेम ऐसे होता है, उसमें बस आप नोट और यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक काइट, इसमें मैंने आपको नोट वाला इसी में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसी को मोड में कन्वर्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट करता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यह भी नाम हमारा दोनों को ले लेते हैं, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ए मैंगो, राम एक मिनट ईट्स अ मैंगो, ये तो असर्टिव हो गया है, अफर्मेटिव में आना है, आपका निगेटिव लेना है। तो राम does not eat a mango, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए मैंगो, सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ए मैंगो, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट को रखना है, ठीक है। ए मैंगो इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब इसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, नॉट, ए मैंगो इज नॉट, ठीक है। फिर ईटन बाय राम, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव चेंज हो गया, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय राम, ठीक है। ज्यादा इसमें डिफरेंस आपका होता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला जो हमने बनाया था उसको भी नेगेटिव में चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड वाला हमने बनाया था, ही इज फ्लाइंग ए काइट, तो ही इज, सॉरी यहाँ पे नॉट ले लेंगे, नेगेटिव का बनाना है, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट काइट, उसके बाद इज का चेंज कैसे होता है, इज बीइंग में होता है। इज बीइंग जब आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो नॉट लेना है, वो इज और बीइंग के बीच में लेना होता है, इज नॉट बीइंग, ए काइट इज नॉट बीइंग, ठीक है। उसके बाद फ्लॉन बाय, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, काइट इज नॉट बीइंग फ्लॉन बाय हिम, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे हम लेंगे आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका असर्टिव का था, असर्टिव का काफ़ी सिंपल होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ये अच्छे से आ सके। ओके, थैंक यू।